अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी फल्यस्तजीबू ली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेशी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। आज की ये मुबारक और मुक़द्दस रात अपनी रहमतों और बरकतों के साथ हम सब पर साया फ़िकन हो चुकी है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस मुबारक रात में बेदार हैं, इबादत और रियाज़त में मसरूफ़ हैं और इस रात को इबादत और रियाज़त से मुज़य्यन करते हुए और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हुए गुजार रहे। बदकिस्मत हैं वो लोग कि जो ऐसी अजीम शान रात पाने के बावजूद गफलत में हैं और लहव लाभ, खेल तमाशे और दीगर फजूलियात में मशगूल हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, शाबानुल मुअज़्ज़म की इस रात, निफ़्स शाबानुल मुअज़्ज़म की रात यानी ये शब बारात, पूरी रात क़याम करो और दूसरे दिन रोज़ा रखो। तिरमिज़ी शरीफ की यह हदीस। क़याम से मुराद के इस पूरी रात को इबादत और रियाज़त के साथ गुजार दो। ये अल्लाह तबारक व तआला से मांगने की रात है, तलब करने की रात है और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू उस बंदे को ज़रूर माफ़ फरमा देता है और उसके गुनाहों को बख्श देता है जो उससे कुछ तलब करे और अपने गुनाहों की माफ़ी चाहे। इब्तिदा में जो आयत मुबारक तिलावत की गई, रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी फल्यस्तजीबू ली। बस जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं ज़रूर उसकी पुकार को सुनता हूँ, कबूल करता हूँ। बंदा जहां से चाहे, जब चाहे, जिस वक्त चाहे अपने रब को पुकारे, वो उसकी पुकार को सुनता है। दुआ के माना पुकारने के हैं, तलब करने के हैं, रब से मांगने के हैं। फरमाए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अद-दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत का मगज़ है। जब भी इबादत करो, कोई भी इबादत करो, उसके बाद अपने हाथों को उसकी बारगाह में फैलाकर उससे तलब करो, उससे मांगो, वो तुम्हें जरूर जरूर अता फरमाए। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब भी फर्ज नमाज पढ़ो, फर्ज नमाज के बाद इस दुआ को हरगिज ना छोड़ना। कौन सी दुआ? ऐ इलाहुल आलमीन, अपना सब्र और शुक्र और अपनी नेमतों पर शुक्र करने की तौफीक मुझे अता फरमा। फर्ज नमाजों के बाद ये दुआ जरूर करो। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक में मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मुआज़ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। गौर कीजिए, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं
मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान सरकार, मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूं। सरकार ने फरमाया, माज इस दुआ को हरगिज ना छोड़ना। ऐ इलाहुल आलमीन, तेरा सब्र और शुक्र और तेरी नेमतों पर शुक्र, मौला मुझे इसकी तौफीक अता फरमा, मुझे इसकी तौफीक अता फरमा। एक और रिवायत में आया, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, वो कौन सा वक्त है जब दुआ कबूल होती है? सरकार ने फरमाया, रात का आखिरी पहर, यानी जब रात गुजर रही होती, आधी रात गुजरने के बाद जो आखिरी हिस्सा है, फरमाया इसी वक्त दुआ कबूल होती। और फर्ज नमाजों के बाद की गई दुआ जरूर कबूल होती। ये दो चीजें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बताई। अब देखिए, दुआ मांगने के औकात हैं और दुआ मांगने के मकामात हैं। ये दो चीजें ऐसी हैं जो दुआ की कबूलियत के लिए लाजमी है। वो औकात जिनमें दुआ कबूल होती है, उनमें की जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर कबूल फरमाता। और वो मकामात जहां पर दुआ कबूल होती है, अगर वो मकामात आपको हासिल हो जाएं, आप वहां पहुंच जाएं, तो जरूर जरूर दुआ कीजिए। अब इसमें एक चीज तो ऐसी है जिसके लिए हमें कोशिश करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो चीज हमें घर बैठे मिल जाएगी, और वो है दुआ के औकात। औकात के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। मसलन हदीस शरीफ के मुताबिक जुमे के दिन एक साथ ऐसी है कि बंदा मोमिन रब से जिस चीज का सवाल करे, रब उसे अता फरमा दे। अब वो साथ कौन सी है? उस साथ को मख्फी रखा गया, पोशीदा रखा गया। उलमा ने अपने अपने तौर पर लिखा। किसी ने कहा कि जुमे के दिन फजर के वक्त वो साथ है, इंसान जो भी मांगे रब अता फरमा दे। किसी ने कहा जुमे के दिन, जुमे के वक्त जब खुतबा होता है, दो खुतबों के दरमियान जब खतीब मिंबर पर बैठता है, वही साथ है, जो मांगो रब कबूल कर ले। किसी ने कहा जुमे के दिन असर के वक्त वो साथ है, किसी ने लिखा जुमे के दिन इशा के वक्त वो साथ है। गरज ये कि इस पूरे दिन में वो साथ है। पूरा दिन आप रब से मांगते हुए गुजार दीजिए, जब भी साथ आ जाएगी आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। ये रब की हिकमतें हैं। कहीं बताने में हिकमत है, कहीं छुपाने में हिकमत है। अब देखें, आज की रात इसका तायुन है, शाबान की 15वीं शब तायुन है ना, शबे मेराज उसका तायुन है। कौन सी शब? कौन सी? 27वीं। और शाबान की 15वीं। और शबे कदर इसका तायुन नहीं, तायुन नहीं। 21 से लेकर 29वीं तक तलाश करो। हतमी तौर पर नहीं लिखा किसी ने। कसरत अकवाल 27वीं के हक में है कि 27वीं शबे कदर है। किसी ने लिखा 21वीं है, किसी ने लिखा 29वीं है। हतमी तौर पर नहीं कहा कि जो हम लिख रहे हैं यही शबे कदर है। 21वीं से लेकर 29वीं तक तलाश करो। जब हम इतना करम कर रहे हैं कि एक रात ऐसी अता कर रहे हैं कि वो रात गुजार दो, 1000 महीनों से बढ़कर सवाब ले लो, तो तुम भी तो मेहनत करो, तुम भी तो उसकी तलाश में कोशिश करो। सारी रातें जाकर गुजारो, जो भी शबे कदर मिल जाएगी 1000 महीनों से बढ़कर सवाब मिल जाएगा। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है या नहीं? तो यहां बताने में हिकमत है, वहां छुपाने में हिकमत है। इसका तायुन है, हम सब जमा हो गए। लेकिन अब मसला क्या है? हमें रब से मांगना नहीं आता। मांगे क्या? रब से कैसे मांगे? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है। एक आराबी आ गया और आके कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ दीजिए, मुझे कुछ अता कीजिए। सरकार ने तवज्जो नहीं फरमाई। फिर दोबारा कहता है, मैं आपसे कह रहा हूं मुझे कुछ दीजिए। सरकार ने फिर तवज्जो नहीं फरमाई। तीसरी मर्तबा कहा, मैं आपसे मांग रहा हूं, आप मुझे अता नहीं करते। सरकार ने फरमाया, अच्छा मांगो, क्या मांगते हो? सल मा शेता, मांग, क्या मांगता है? मुतलक फरमा दिया, मांग क्या मांगता है?
हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया मांग क्या मांगता है, हम सोचने लगे जरूर ये जन्नत मांगेगा, ये जन्नत मांगेगा। और इतने बड़े शहनशाह से, शहनशाह कौनो मकान से, और इसको मुतलक इज़्ने आम मिल गया, मांग क्या मांगता है। ये नहीं फरमाया अभी जो मेरे पास है इसमें से मांग, या दुनिया में से मांग, या आखिरत में से मांग। मांग क्या मांगता है, कहीं से भी मांग ले। शहनशाह कौनो मका फरमा रहे हैं। हजरत अली फरमाते हमने सोचा जरूर ये जन्नत मांगेगा। उसने क्या कहा, मुझे एक ऊंट चाहिए। उन्होंने कहा लो मांगा भी तो क्या मांगा, इतने बड़े शहनशाह से ऊंट चाहिए। हुजूर ने फरमाया अच्छा जाओ इसको दे दो, ऊंट मांग रहा है ना, दे दो इसको। दे दिया। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए। सरकार ने फरमाया कितना फर्क है इसके मांगने में और उस बूढ़ी औरत के मांगने में जिसने मूसा अलैहिस्सलाम से मांगा था। क्या फरमाया, कितना फर्क है इसके मांगने में और उस बूढ़ी औरत के मांगने में जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मांगा था। अब सहाबा में तजस्सुस पैदा हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम से क्या मांगा था? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए उस बूढ़ी औरत ने मूसा अलैहिस्सलाम से क्या मांगा था। बड़ा दिलचस्प वाकया है, तवज्जो से सुनिए। सरकार ने फरमाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ, बनी इसराइल के साथ गुजर रहे, दरिया नील के करीब पहुंचे। अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम कब्र यूसुफ के करीब हो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के करीब हो तुम, वो यही है। ऐसा करो उनका जसद मुबारक साथ लेकर चलो, साथ ले चलो, और एक मकाम बताया कि वहां जाके दफन कर दो। ठीक है मौला, जो तेरा हुक्म। लेकिन अब ये मसला हुआ कि पता कैसे चले कि वो कब्र है कहां, और वो कब्र जो थी वो दरिया नील में थी, दरिया में। बड़े हैरान कैसे मालूम हो। और उलमा ने लिखा कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो उनको एक संदूक में बंद कर दिया गया। कुछ लोगों ने कहा कि हम अपने इलाके में दफन करें, कुछ ने कहा कि हम अपने इलाके में दफन करें। लड़ाई हो गई। वो चाहते थे यहां दफन हो तो बरकत इधर होगी, इधर दफन हो तो बरकत इधर होगी। फिर फैसला ये हुआ कि दरियाए नील के करीब दफन कर दो, पानी गुजरता रहेगा, जहां तक पानी जाएगा बरकत वहां तक जाएगी। सब ने कहा चलो ठीक है, दफन कर दिया। उसके बाद पानी और आगे बढ़ गया, अब पता नहीं चला कि दफन कहां किया। अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत थी, मूसा तुम कब्र यूसुफ के करीब हो, उनका जसद मुबारक निकाल लो, फला मकाम पे दफन कर दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने सबको बुलाया। किसी को पता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक कब्र अनवर कहाँ है? नहीं, हमें तो नहीं पता, क्योंकि उनके विसाल को 200 साल हो चुके थे। 200 साल पुरानी कब्र, और वो भी दरिया में। पता नहीं पानी कहां से कहां तक फैल गया। उन्होंने कहा एक बूढ़ी औरत है, उसकी उम्र 300 साल है, उसको जरूर पता हो। पहले जमाने में उम्रें बहुत हुआ करती, आजकल तो 60, 70, 80, बस 90। कोई 100 तक पहुंच गया तो अखबार में आ जाएगा ये 100 साल का हो गया। 100 तक कोई पहुंचता ही नहीं बेचारा, पहले ही रवाना हो जाता। उसकी उम्र 300 साल। फरमाया उसको बुलाओ। बुलाया बुढ़िया को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास। तुम जानती हो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर कहाँ है? हाँ मैं जानती हूं, हमें बता दो। रब ने हुक्म दिया है कि उनका जसद मुबारक निकाले और फला मकाम पर दफन कर दे। वो भी बुढ़िया थी, कहती ऐसे ही बता दूं, आप कुछ दें तो मैं बताऊं। घिसी हुई बुढ़िया थी ना, कितने 100 साल 200 साल दुनिया में रह चुकी थी, और उसने देखा कि पूछ भी रहा है अल्लाह का नबी, और उसका भी अकीदा यही होगा कि नबी दे सकता है, नबी दे सकता है। आपने फरमाया अच्छा क्या चाहती हूं? मैं ये चाहती हूं कि जन्नत में आपके साथ रहूं, जन्नत में आपके साथ रहूं। फरमाया जन्नत मांग ले।
साथ रहने का क्या मसला? भाई जन्नत में आदमी चला जाए काफी है। और दूसरी बात क्या है कि मैं फिर से जवान हो जाऊं। 16 साल दोशीजा जवान, यही मुश्किल है। कोई औरत बूढ़ा होना ही नहीं चाहती, वो चाहती मैं जवान ही रहूं। सारे ब्यूटी पार्लर इन्हीं की वजह से आबाद है, सब जवान होना चाहते। 200 साल रही फिर भी कहती नहीं मैं जवान हो जाऊं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा एक बात मान लेते हैं, चलो दुआ कर देंगे तुम जवान हो जाओगे, लेकिन जन्नत में मेरे साथ चलो दुआ करते हैं जन्नत में तुम चली जाओ। नहीं, जन्नत में भी आपके महल में। फरमाया अच्छा आप मुझे ये अता करें तब मैं आपको बताऊं। क्या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है? आपने तो मुझसे वादा कर लिया, अब आप मुझे बताएं। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हुए, खामखा ये जिद बहस कर रही है, चलो एक दुआ कर देते हैं, चलो दूसरी दुआ ये कर देंगे तो जन्नत में। कहा नहीं, जन्नत में भी आपके साथ। आप उसको समझा रहे हैं, वो मना कर रही है, फिर आप समझा रहे हैं। जब ये बहस मुबासा हुआ, रब ने कहा मूसा जो ये मांग रही है दे क्यों नहीं देते? तुम्हारा काम तो हाथ उठाना है, देना तो हमारा काम है। जब जो ये मांग रही है दे दो इसको। मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा दिया, अल्लाह ने अता फरमा दिया। उसी वक्त जवानी लौट आई, जवान हो गई। उसने बता दिया यहाँ कब्र अनवर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने निकाला, जसद मुबारक बिल्कुल ऐसा जैसे आज ही दफन के। अल्लाह का नबी जिंदा, अल्लाह का नबी जिंदा है। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया, अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है नबियों के जिस्मों का खाना। फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु, अल्लाह का नबी जिंदा होता है और उसे रिज़्क़ भी दिया जाता है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानिही, हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम अपने कब्रों में जिंदा हैं। मूसा कलीमुल्लाह जिंदा हैं, इस्माइल ज़बीहुल्लाह जिंदा हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह जिंदा हैं, ईसा रूहुल्लाह जिंदा हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिंदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम अंबिया अपने कबूर में जिंदा हैं और तमाम औलिया अपने कबूर में जिंदा हैं। उनको रिज़्क़ भी दिया जा रहा। इस पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, कितना फर्क है इस आराबी के मांगने में और उस बूढ़ी औरत के मांगने में जिसने मूसा से मांगा था। सही फरमाया ना? उसको हुजूर ने मुतलक फरमाया, सल मा शेता, मांग क्या मांगता है? उसने एक ऊंट मांगा और इसको देखो क्या क्या मांगा। जन्नत में रिफाकत भी मांग ली, जवानी भी लौट आई। उसके बाद फिर मजीद 300 साल या 800 साल जिंदा रही, उसके बाद रुखसत हुई। जानती थी कि नबी दे सकता है और नबी ने अता फरमा दिया। कहने का मकसद यह है, हमें रब से मांगना नहीं आता। दुआ के कबूलियत के औकात हैं और दुआ की कबूलियत के मकामात हैं। औकात शब मेराज, शब बरात, शब कदर, शब मिलाद, शब ईदैन, शब अरफा, ये जितनी भी शयूब हैं ये सब औकात मकबूलियत के हैं। इनमें जो भी रब से तलब करो इंशाअल्लाह जरूर अता फरमा दे। इसी तरह जुमे के दिन एक साथ जो रब से मांगो वो अता फरमा देगा। इसी तरह दुआ के कबूलियत के मकामात हैं। फरमाया बैतुल्लाह पे पहली नजर पड़े जो दुआ मांगो कबूल। आबे जमजम पियो, एक एक घूंट लेते जाओ, दुआ मांगते जाओ, कबूल है। सफा व मरवा पे दुआ कबूल है, मकाम इब्राहिम पे कबूल है, मुल्तजिम पे कबूल है, हतीम में कबूल है, रियाजुल जन्ना में कबूल है, मेहराबुन नबी में कबूल है, रोज़े रसूल के सामने कबूल है। ये सारे औकात है, ये सारे मकामात हैं। इन मकामात पे जाओ, रब से मांगो। लेकिन मांगे क्या? मांगना नहीं आता। कोई दौलत मांगता है तो कोई सरबत मांगता है, कोई ओहदा मांगता है, कोई मनसब मांगता है, कोई शादी मांगता है, कोई औलाद मांगता है, कोई कुछ मांगता है। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कुर्बान हो जाओ उनके कदमों पर, दुआ मांगी तो क्या मांगी? मौला मुझे मुस्तजाबुद दावात बना दे। मुस्तजाबुद दावात, मुस्तजाबुद दावात उसे कहते हैं जिसकी हर दुआ कबूल। सारी दुआओं की जड़, बुनियाद। हम तो दुआएं मांग रहे हैं ना, ये मिल जाए वो मिल जाए। इमाम आजम ने क्या फरमाया? मौला मुझे मुस्तजाब दावत बना दे, यानी मुझे ऐसा बना दे जो भी दुआ मैं करूं वो कबूल हो जाए, जो भी दुआ करूं कबूल हो जाए। तो कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। बुजुर्गान दीन ने एक दुआ और बताई,
कहा रब से मांगो उसकी रजा मांगो, मौला तू मुझसे राजी हो जा। जब रब राजी हो गया तो जग राजी हो, फिर पूरी कायनात राजी हो। हम इस दुनिया में पूरी दुनिया को, दुनिया वालों को राजी करने की कोशिश करते रहे। कोई कहता है अफसर राजी हो जाए तो मेरी तरक्की हो जाए, सेठ राजी हो जाए तो मेरी तनख्वाह में इजाफा हो जाए, फला राजी हो जाए तो मेरा ये काम हो जाए, उस्ताद राजी हो जाए तो इम्तिहान में कामयाबी हो जाए। दुनिया वालों को राजी करते रहे और अल्लाह के ये नेक और बरगुज़ीदा बंदे सिर्फ अल्लाह को राजी करते। वो जानते थे रब राजी हो जाए पूरी कायनात खुद ब खुद राजी। तो आज की इस रात मुबारक और मुक़द्दस रात, जहां हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अपने खताओं की माफ़ी मांगे और आइंदा वो गुनाह ना करने का अहद करें, वहीं रब से उसकी रजा भी मांगे। मौला तू हमसे राजी हो, तू अपनी रजा की सनद हमें अता फरमा दे और अपने नेक बंदों में हमारा नाम शामिल कर। तो दुआ की कबूलियत की जो दो चीजें हमने बताई, उसमें से दो चीजें आज आपको हासिल हैं। दुआ की कबूलियत का मकाम और दुआ की कबूलियत का वक्त, दोनों आपको हासिल है या नहीं? जहां पर किसी अल्लाह के वली का मजार हो, जहां पर अल्लाह का कोई वली आराम फरमा हो, वहां रहमतों की बरसात होती है और जो करीब होकर दुआ करता है दुआ कबूल हो जाती है। तो ये मकाम आपको हासिल है और ये रात आपको हासिल है जिस रात में दुआ कबूल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह कबूल ही कबूल, कबूल ही कबूल है। बस आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूं। बाज़ हजरात ये कहते हैं हमने इतनी दुआएं की कुछ नहीं हुआ, आपने वजीफा बताया हमने पढ़ा तो नहीं हुआ, हम इतने दिन से अल्लाह समद पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम या बासी तो पढ़ रहे हैं, वो कहता है हम या अय्यू या कय्यूम पढ़ रहे हैं। बेसब्रा है ना इंसान। आज दुआ करूं आज ही हो जाए, आज वजीफा पढ़ूं आज ही कबूल हो जाए, इतने दिन हो गए कबूल नहीं हो रही, इतने दिन हो गए। उसका जवाब हदीस शरीफ में मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस शरीफ जिसका मफहूम ये है, सरकार ने फरमाया बंदा ये चाहता है ये चीज आज मुझे मिल जाए। यही सब चाहते हैं ना, आज ही हो जाए। बंदा चाहता है चीज आज मुझे मिल जाए और रब के इल्म में यह है कि ये चीज 1 साल के बाद इसके लिए बेहतर है, या 1 महीने के बाद, या कुछ अरसे के बाद। हम तो चाह रहे हैं आज मिल जाए और रब ये जानता है ये चीज आज इसके लिए बेहतर नहीं है, 1 हफ्ते बाद बेहतर है, या 1 महीने बाद, या 1 साल के बाद। तो सरकार ने फरमाया वो दुआ रद्द नहीं होती, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले उसका अजर उस बंदे को अता फरमा देता, उसके नामा अमाल में अजर व सवाब लिख देता है और उस दुआ को महफूज कर लेता है। जब वो जानता है कि ये चीज उसके लिए बेहतर है, उसी वक्त उसे अता फरमा देता। ये है दुआ करने का फायदा। बददिल ना हो कि दुआ कबूल नहीं हुई, पहले अपने अमाल का जायजा लें, हमारे अंदर कोई कमी, हमने कसरत से झूठ बोला जो जबान में असर नहीं, इसीलिए दुआ कबूल नहीं, हमने कोई अमल ऐसा कर दिया कि दुआ कबूल नहीं हुई। ये सोचकर कि दुआ कबूल नहीं हो रही, दुआ करके करना छोड़ देना, ये बड़ी नादानी है। कबूल हो या ना हो, उसका नतीजा बज़ाहिर सामने आए या ना आए, रब से मांगते रहो, तलब करते रहो, अपनी पेशानी उसकी बारगाह में झुकाते रहो। एक सजदा भी उसने कबूल कर लिया, सारी दुआएं कबूल हो जाएगी, दरियाए करम जोश में आ जाएगा, अगले पिछले सारी खताएं माफ हो जाएंगी और सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले अजर अता फरमा देगा। तो लिहाजा रब से मांगिए, उससे तलब कीजिए। और आज की ये रात मांगने की रात है, तलब करने की रात है, अपने गुनाहों से के सच्चे दिल के साथ माफी मांगने की रात है और आइंदा गुनाह न करने का अहद करने की रात है। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह के हुजूर ऐसी तौबा करो कि तुम्हें नसीहत हो जाए, यानी जिस गुनाह से, जिस खता से तुम तौबा कर रहे हो, दोबारा उसका इर्तिकाब ना कर सको। बस यही आज की रात का पैगाम है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमाएं और आज की इस मुबारक और मुक़द्दस रात के सदक़े में हम सब की दुआओं को ज़रूर इंशाअल्लाह ताला, हमारी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है उसकी ज़ात से कि अपने हबीब पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ज़रूर दुआओं को कबूल फरमाए।